लेकिन सब तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाए, कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते। अपनी रोजी रोटी के लिए फिर कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई गिट्टी मिट्टी तोड़ रहा, कोई मास्टर बन गया तो कोई चपरासी। स्कूल में देखो, कोई मास्टर बन गया, कोई चपरासी बन गया। पिता मास्टर हैं, लेकिन मास्टर भी अपने बच्चे को मास्टर नहीं बना पाते। उनके पढ़ाए कितने बच्चे इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बन गए, और वही मास्टर अपने बच्चे को चपरासी भी नहीं बना पाते। और कहते हमारा बच्चा तो गड़बड़ निकल गया, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं, उनका जोर चलेगा। इसलिए इसमें भी आर्ट है, कलाएं हैं। अब ये सब बड़ा गूढ़ विज्ञान, इसमें डिफरेंस कैसे होता, ब्रेन माइंड दिमाग लोगों के अलग अलग कैसे हो जाते। आत्मा की जब बात आएगी, आत्मा तो सबकी एक ही है। जिस आत्मा का संदेश लेकर आज यहाँ आप सुनने समझने के लिए बैठे हो, आज की हमारी सत्संग सभा का मूल सब्जेक्ट, मूल विषय आत्मा ही है, जिसको स्पिरिट, पढ़े लिखे लोग इसको सोल कहते हैं, मुसलमान भाई रूह कहते हैं, हिंदू ग्रंथों में इसको आत्मा, जीवात्मा, संतों ने सूरत कहा है। इसी पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा, आत्मा क्या होती है। बाकी और चीज़ें तो आप समझते रहना। इस शरीर को आत्मा ही चला रही है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक आपकी आंख देख रही है, कान सुन रहा, जबान बोल रही। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, आँखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद है, हाथ पैर की सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। घर वाले तब इसको डेड, मुर्दा, बेकार कहेंगे। दादा तो मुर्दा हो गए, यानी बेकार हो। बेकार चीज़ कोई घर में रखेगा? जैसे घर में कोई बेकार चीज़, कूड़ा कचरा गंदगी है, उसको आप झाड़ू पोछा लगाकर घर के पीछे ले जाकर घूर गड्ढे में डाल देते हो। ऐसे आत्मा के निकल जाने के बाद आपकी ये शरीर क्या मानी जाएगी? डेड। डेड माने मुर्दा, मुर्दा माने बेकार। बेकार चीज कोई घर में कब तक रखेगा? अब दादा को घर से बाहर, कोठी से बाहर निकाल कर जमीन पर आप लिटा दोगे, मुर्दा हो गए, बेकार हो गए। सब सोना चांदी, कपड़े उपे, सूट बूट, टाई कोट उतार लिया। मुर्दा को नंगा कर दिया जाता, बिल्कुल बेकार। सूट बूट, टाई कोट, साड़ी धोती सब उतार लिया और गए बाजार में। बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा, सबसे सस्ता कपड़ा जिसको मलमल कहा जाता, कफन, 2 गज कफन में दादा को ढक दिया। एक जमाना था कि दादा इतने पैसे वाले थे कि जब कपड़े की दुकान पर चढ़ते थे तो कहते भाई सबसे महंगा कपड़ा, आपकी दुकान में जो सबसे महंगा कपड़ा हमको दो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन आज दादा के लिए बाजार में दुकान का सबसे सस्ता कपड़ा, जिसको मलमल कहा जाता, क्यों? बेकार है। दादा को महंगा कपड़ा पहना कर अब क्या होगा? कहा वाह, उसी को महापुरुष याद दिलाते, याद करो वो दिन, वाह दिन के कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। नंगे बदन हो जाओगे, 2 गज मलमल सस्ता कपड़ा, उसी में लपेट लुपेट कर, और घर वाले कफन दफन करके गांव वाले डोली उठा लेंगे। डोली सज गई, आपका जुलूस निकल जाएगा और बोला जाएगा राम नाम, राम नाम जिंदाबाद, मुर्दाबाद अब खत्म। अभी तो नारा लगा देगा, हमारा जिंदाबाद बोलो, उनका मुर्दाबाद बोलो। नेता लोग क्या कहते, मेरा जिंदाबाद, उनका, जिसका मुर्दाबाद बोले वो जिंदा है, और जिसका आपने जिंदाबाद बोला वो पहले में मर जाते हैं। अरे ये जिंदाबाद मुर्दाबाद तो जन्म मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, सबका जन्म मरण तो क्रिएटर करतार भगवान के हाथ में है। लेकिन नेता लोग जबरदस्ती कहते भाई हमारा बोलो जिंदाबाद और उनका बोलो मुर्दाबाद।
जिसका मुर्दाबाद बोले वो तो अभी जिंदा है, और जिसका जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगा वो मरी गए नेता लोग। जन्म मरण हमारे आपके बस के परे की चीज है। कफन दफन करके नारा लगा दिया, ले गए लकड़ी पर रख दिया, नदी के किनारे, जंगल में, कहीं पेड़ के नीचे। अब बिहार में तो नदियां बहुत हैं, यहाँ तो बाढ़ पानी की कोई कमी है नहीं। जगह जगह गांव गांव में कोई न कोई नदी छोटी मोटी है। नदी के किनारे ले गए लकड़ी पर रख करके, घर वालों ने आग लगा दिया। आग घर वाले ही लगा दिए, बताओ, दुश्मन लगाता। अपने ही नाती पोता ने दादा को आग लगा दिया। हाड़ जरे जो लकड़ी, केस जरे जो घास। शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह से, शरीर के सारे बाल घास फूस की तरह से आधा घंटा 2 घंटा में जलकर मुट्ठी भर राख बन गए। कभी आप सोचते हो ये दिन आपकी जन्म कुंडली में आने वाला है? सन 26 होगा कि सन 30 होगा कि 40 होगा कि सन 70 होगा, लेकिन कोई न कोई तारीख तो निश्चित हो चुकी। शुक्रवार होगा कि शनिवार होगा, दिन होगा कि रात होगी, संडे होगा कि मंडे होगा। कोई न कोई आपके लिए पुण्य तिथि आ रही, उसको लोग घर वाले पुण्य तिथि के नाम पर बाद में मनाते हैं। दादा मर गए, तारीख नोट कर लिया तो हर साल पुण्य तिथि मनाई जाएगी। यानी आपके जीवन में वो दिन तो कोई न कोई निश्चित है। आखिर बच नहीं सकते हो, निश्चित हो चुका। और उस क्रिएटर करतार के फाइल में, उनकी कोर्ट कचहरी अदालत में आपकी तारीख निश्चित हो चुकी, कब चलना है। रहना नहीं, देश वीराना है। और याद करो, उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। महापुरुष समझा रहे हैं कि जिस दिन उसकी अदालत में आपको खड़ा किया जाएगा, कौन आपकी मदद करेगा, कौन गवाही देगा। ये जो कर्म आप कर रहे हो, बुरे पाप कर्म, अगर वो आपसे पूछेंगे कि मैंने मानव जन्म दिया, मैंने दिया था, यही काम करने के लिए आपको दिया था। आप भगवान का भजन करते, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नाम कमाई, शब्द कमाई करते, आपकी जीवात्मा नरकों से बचती, जन्म मरण से छुटकारा आप केवल खाने पीने सोने में, दुनिया की झूठी दौलत और शोहरत के लिए आपने इतने बुरे पाप कर्म कर डाले। लेकर क्या आए हो आप? मान लो अगर आपने किया, इसमें से कुछ गठरी लेकर जाते तब भी कुछ संतोष था। सुई का नोक भी आप लेकर नहीं गए, घर यही रह गया, जमीन यही, बगीचा यही। इसलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं कि ये जग सराय दिन 4 बसेरा, या में काहू न काहू किरा। ये जगह धर्मशाला है, सराय है, रेंटेड हाउस है, किराए का मकान है। धर्मशाला सराय का मतलब जैसे आप कहीं बाहर गए, आपको रात बितानी है तो आप किराए का मकान, धर्मशाला सराय। 1 रात 2 रात रहे, फिर अपना बेड बिस्तर बांधोगे, आगे चल दिए। दूसरे मुसाफिर आएंगे, 2-3 रात और रहेंगे, फिर अपना बेड बिस्तर बांधेंगे, आगे। ऐसे धर्मशाला में मुसाफिर बदलते रहते हैं। धर्मशाला किसी का परमानेंट हाउस, परमानेंट घर नहीं होता। मुसाफिर खाना माने यात्री, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, एक जाएगा दूसरा आएगा। इसी तरह जगत यानी संसार है। गुरु महाराज कहते भाई जग सराय, ये संसार सराय है। आप इसको खाली करोगे, दूसरे लोग आएंगे। ये गांव देख रहे हो ना, आपके पहले भी गांव में लोग थे, वो लोग कहते थे भाई ये धान की खेत हमारा है, ये गन्ने का खेत हमारा है, ये सब्जी का खेत हमारा है, ये मकान हमारा है, बगीचा हमारा है। हमारा हमारा करते करते चले गए। अब आप करे कोई धान का खेत, ये धान का खेत हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, बगीचा हमारा, कोठी हमारी है। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे।
तब आपकी अगली जनरेशन नाती पोता पैदा हो कहेगी ये धान का खेत हमारा है, ये कोठी बिल्डिंग हमारी है। 150 साल में वो भी निपट जाएंगे। ऐसे हमारा हमारा मेरा मेरा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जहानाबाद में जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो गई। हाथ किसी के कुछ नहीं लगा, बस केवल नकली मेरा 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 मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, सब लोग यही छोड़ करके चले गए। इसलिए महापुरुष कहते भाई धर्मशाला सराय ही तो है, जग सराय दिन 4 बसेरा, और रहना केवल 4 दिन। वैसे तो आप उम्र गिनोगे कि 80 बरस 90 बरस 100 बरस, लेकिन गुरु महाराज कहते संतों की भाषा में हर आदमी की उम्र 4 दिन की होती। पहला दिन जिस दिन माँ के गर्भ से पैदा हुई, इसको अबोध अवस्था, ज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था कहा जाता। जब बच्चे बच्चियों को टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर, कोई नाराज नहीं होता। 2-4 बरस बीतता है, इसको जिंदगी का पहला दिन कहा जाता, अबोध अवस्था। जब बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान अवस्था शिशु जिंदगी का पहला दिन है। इसके बाद थोड़ी चेतना आई, टट्टी पेशाब का बच्चे बच्चियों को ज्ञान हुआ, किताब का बोझा पीठ पर लाद दिया, बस्ता, स्कूल कॉलेज में भेज दिया गया हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए। ये जिंदगी का दूसरा दिन है जब बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं। जब तक इसको बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य काल कहा जाता है। जब तक शादी ब्याह नहीं होती है, ब्रह्मचर्य काल, बाल्याकाल। पढ़ाई लिखाई बंद। अब जिंदगी का तीसरा दिन किसी को पकड़कर शादी करवा दिया। अब शादी हो गई तब तो रोटी कपड़ा मकान बनाना, घर बनाना, मकान बनाना, नौकरी चाकरी, 2 पैसे कमाना, घर में बहू आ गई, बीबी आ गई, बच्चा बच्ची पैदा होने लगे। अब आदमी क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा? इसको जिंदगी का तीसरा दिन, जुआ काल, जवानी अवस्था, यौवन अवस्था, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता। इसके बाद दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए, टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, आँख चली गई चश्मा लग गया, कान चले गए सुनाई नहीं दे रहा, दांत टूट करके सब जमीन पर गिरने लगे, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, टांगों में पैरों में ताकत नहीं, लाठी लेकर चल रहे। इसको जिंदगी का चौथा दिन, वृद्धा काल, बुढ़ापा कहा जाता। अब यहाँ से दुख की शुरुआत हो जाती। दुख तो जीवन में आता ही, लेकिन वृद्धा काल में बहुत दुख। कहा वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया तन खंड, नैन नाक मुँह नासिका, बहन लगे प्रचंड। नाक से पानी गिरने लगा, जहाँ बैठते हैं खूँ 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 खांसी आती, क्योंकि 70-60 बरस के बाद हड्डियाँ गलने लगती, डाइल्यूट होती, किसी की भी होगी गलेगी। आप जवानी में सबसे बड़े जहानाबाद के पहलवान हो, जवानी में सर्दी जुकाम नहीं हुआ, लेकिन जब आपकी उम्र 60 बरस के ऊपर 70 बरस 65 बरस जाएगी तो आपकी हड्डियाँ गलने लगती हैं, जैसे बर्फ़ पिघलती। और जब हड्डी पिघले कि इसका बलगम यानी कफ बनता, और ये कफ आपके गले में घेरेगा तो खांसी आएगी। जहाँ बैठोगे घर में, मकान में, परिवार में, खो खो खांसी। आधी रात का समय बुढ़े को खांसी आ गई, बेचारा को घर में थूक दिया। 2-4 दिन तो बहू ने झाड़ू पोछा लगाया। इसके बाद बहू लगी डांटने का, बुढ़ा घर ही नरक कर दिया, बताओ आप, बेड बिस्तर खराब कर देता। तब तक खांसते खांसते टट्टी भी होने लगी। बुढ़ापे में मशीन लीवर भी कमज़ोर हो जाता। जय बार खाओगे तय बार टट्टी, पचता है नहीं, भूख बहुत लगती। ये सब बुढ़ापे की, नाक से पानी, आँख से पानी, कान से पानी, आँखों से पानी गिरता। सभा सोसाइटी में जहाँ बैठते, 32 दांत टूट गए तो जबान से पानी गिरता, देखकर घिरा हो जा रहे, हटा इसको।
चारपाई पर पड़े हैं, 4 दिन स्नान किए, जाड़े में हो गया, मक्खियाँ भी निकल रही। कौन रोज आपका धोती पैंट पतलून बदलेगा, कौन नहलाएगा? इसको फुर्सत किसको है इतनी? बहू बेटे बेचारे अपना धान काटेंगे, आपकी सेवा में दिन भर रहेंगे। अरे खिन्नेला उला करके 2-4 रोटी वोटी दे के चलेंगे, अपना धान काटेंगे। नाती पोता स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, बुढ़े को लेकर बैठेंगे वहाँ। ये जिंदगी का सबसे कठिन दिन होता है। हाथ में ताकत नहीं, पेशाब लगी है तब भी अरे लाला जल्दी आओ, नहीं आया तो पेशाब हो गई। धोती में, पैजामा में, पैंट में ही बुढ़ापे में पेशाब हो गई, तब तक टट्टी हो गई उसी पर, क्योंकि उठ पा नहीं रहा है। कोई नाती पोता घर में है नहीं, अब उठाना बहू को पड़ रहा, बहू डांटेगी ही, कहे हे भगवान जल्दी बुढ़ा मर जाए, बुढ़िया मर जाए। हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए, घर शुद्ध हो जाएगा, नरक कर दिया घर को। बुढ़ापा बहुत, आज के ज़माने में तो और बुरा हाल है। आज की पढ़ी लिखी अंग्रेजी वाली बहू आ गई तो टट्टी उठाएगी, हिंदी वाली तो थोड़ा बहुत उठा देती थी, लेकिन पढ़ी लिखी अंग्रेजी वाली बहू तो सीधे कहेगी ये भगवान जल्दी बुढ़िया मरे। तो ये देखो बुढ़ापा होता है, इसको जिंदगी का चौथा दिन वृद्धा काल बुढ़ापा कहा जाता। इस तरह से सबका जीवन केवल 4 दिन का माना गया। जग सराय दिन 4 बसेरा और यामे काहू न काहू केरा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरु महाराज समझाना चाहते, कहते इस 4 दिन के जीवन में वास्तव में कोई किसी का रिश्ता नाता तो है, तो सब ठीक रहा भाई, बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार रिश्तेदार दोस्त मित्र सब आपके आगे पीछे हैं, लेकिन एक दिन ये सब रिश्ता नाता खत्म हो जाएगा और सब केवल स्वार्थ की कड़ी में, स्वार्थ के बंधन में हम सब लोग जुड़े हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, सबका बंधन स्वार्थ का है। माता पिता बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी दोस्त मित्र जितना राजा प्रजा सब स्वार्थ का। इसी कड़ी में दुनिया चल रही, बाकी तो सब झूठा ही झूठा। अरे जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा को सिपाही लेकर उड़ गए, कोई क्या करेगा? घर परिवार सब दुनिया यहीं रह गई, आप अकेले चलोगे और कहाँ जाओगे? कुछ अता पता नहीं, कौन किधर जाएगा कौन किधर जाएगा मरने पिटने के बाद। इसलिए थोड़े दिन का रिश्ता नाता इस महापुरुष कहते भाई ये अंत में धोखे का है। इस पर देखो हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर दृष्टांत कहानी सुनाते थे। एक जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा जी का आश्रम था, वहाँ बराबर सत्संग होता रहता था। गांव वालों को जैसे समय मिलता था लोग वहाँ जाकर शाम को रोज़ सत्संग होता था। अगल बगल पास पड़ोस के गांव वाले, तब लाउड स्पीकर का ज़माना तो था नहीं, 10 20 50 आदमी रोज़ शाम को बैठ गए, महात्मा जी जुबानी सत्संग सुना देते थे। एक दिन महात्मा जी का सत्संग चल रहा था और उस सत्संग में एक नौजवान लड़का जाकर बैठ गया। उसकी अभी करीब 2 साल पहले शादी, नई ताजी शादी हुई थी, जवानी का जोश था। महात्मा जी ने यही प्रसंग सुना दिया कि आमे काहू न काहू केरा बच्चा, ये संसार का रिश्ता नाता झूठा है, कोई किसी का नहीं है। अब ये सब बातें जब उन्होंने सुनाया, इसको एक्सप्लेन किया, थोड़ा भेद खोला, तो लड़का उठकर खड़ा हो गया। अरे कहा गुरुजी सब तो ठीक है, लेकिन आपने एक लाइन के सत्संग में इतनी सुंदर दुनिया का मजे बिगाड़ दिया है आपने। बता, इतनी अच्छी दुनिया, सजी सजाई दुनिया, हमारे माता हमारे पिता हमारी स्त्री हमारे ये हमारे रिश्तेदार हमारी ससुराल हमारी ये हमारी ये, क्या ये सब झूठा है? कैसे मान लिया जाए झूठा है? तो महात्मा जी ने कहा बच्चा मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन तो झूठा हो जाएगा।
चाहे 100 बरस चाहे 50 बरस, जब आप मरोगे उसके बाद तो उसके लिए कुछ तैयारी करो। आखिर झूठा तो होना ही होना है, सत्य तो यही है कि झूठा है। लेकिन महात्माओं की बात इतनी जल्दी गले के नीचे तो आपके अंदर भी नहीं उतरेगी। अभी घर में जाओगे फिर वही माया की बाजार, माया महा ठगनी हम जानी। माया नहीं ठगाया है, भुला दिया। अब गुरुजी समझा रहे, लड़के की समझ में बातें नहीं आ रही। गुरुजी अपनी बात पर अड़े हैं, लड़का अपनी बात पर अड़ा। तो महात्माओं के पास समझाने का बड़ा तरीका होता। महात्मा जी ने उस लड़के से कहा, बच्चा तुम हमारे आश्रम पर 1 हफ्ता रुक जाओ। लड़के ने कहा क्या करना है? अरे क्या भाई रुक जाओ 1 हफ्ता, यहाँ सत्संग सुनो 1 हफ्ता। लड़के ने कहा बिल्कुल सुनूंगा। घर पर सूचना दे दिया, भाई 1 हफ्ता हम आश्रम में रहेंगे, गुरुजी का सत्संग सुनेंगे, यहीं डटेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। महात्मा जी ने सत्संग भी सुनाया और उस लड़के को एक क्रिया साधना सिखाई जिसको प्राणायाम क्रिया कहते हैं। प्राणायाम प्राचीन भारत में ऋषि मुनि करते थे, साधु लोग। ये प्राण अपान वायु जो हृदय चक्र पर है, इसको अंदर में चढ़ाकर श्वास को दोनों आँखों के बीच में एकाग्र करते थे, जिसको आप कहते उल्टी सांस। जिसकी उल्टी सांस चलने लगती लोग कहते अब मर जाएंगे। उल्टी सांस का मतलब जब प्राण की धार ऊपर चढ़ती तो उल्टी सांस होती, लोग कहते अभी मर जाएंगे। लेकिन जीते जी ऋषि मुनि ये क्रिया करते थे, लेकिन वो मरते नहीं थे, चूंकि साधना थी इसलिए उसमें मरना नहीं है। ध्यान अंदर में चला जाता, नीचे मालूम पड़ता कि ये मर गए। कोई देखे कहे इसको सुन्न समाधि कहते, ऐसे बैठे शरीर बिल्कुल सुन्न मुन्न हो जाता। वर्तमान समय में तो इसको करना बहुत कठिन है, लेकिन त्रेता द्वापर में हमारे ऋषि मुनि जंगल में इसको कर लेते। उनके पास शरीर में कोई रोग बीमारी थी नहीं। आज तो आप करोगे तो आपका हार्ट कमज़ोर है, आपका लेंस फेफड़ा कमज़ोर है। अगर आप प्राणायाम किया करोगे मुंह से खून आ जाएगा, कहीं आपका हार्ट ही पंचर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। आज के आदमी को प्राणायाम नहीं करना चाहिए। टीवी में देख करके मत किया करो कि कोई सिखा रहा, करने लगे हूँ और पता चला एक बीमारी और खड़ा कर दिया। जैसे बाबा रामदेव जी महाराज ने पहले योग सिखाया और फिर देखो अब तो खैर अब तो नहीं आते सिखाने, लेकिन टीवी में देखकर बहुत लोग करने लगे। खबर से करो हो अब पता चला आपको अंदर में बीमारी है। रामदेव महाराज वहाँ से तो देख नहीं रहे। इसलिए सब क्रिया सबको नहीं करनी चाहिए। बिना डॉक्टर से पूछे मेडिकल स्टोर से दवा लेकर कभी नहीं खाना चाहिए। जब तक डॉक्टर आपकी नस को पकड़ करके सही बीमारी न पकड़ ले, इलाज करना। मेडिकल स्टोर में दवा तो सब बिक रही है, इसलिए मोबाइल पर देकर कोई दवा मत खाया करो। हम आपको सलाह दे रहे हैं। बहुत लोग जड़ी बूटी तमाम दवा बताते रहे, मत खाना है आप, क्योंकि वो लोग आपके शरीर को तो देख रहे हैं कि आपके शरीर में कोई और बीमारी पहले से है। इसके लिए किसी अच्छे फिजिशियन डॉक्टर के पास जाओ, पहले अपने शरीर का चेकअप कराओ। आपके शरीर की बीमारी को डॉक्टर पकड़ के वो दवाई देगा तो सही दवा रहेगी। कोई भी बीमारी, कोई बुखार, कोई चीज़ आपको इस समय है तो सबसे पहले जा कर के आप चेकअप कराओ कि भाई ये पेट में दर्द क्यों हो रहा, गैस का दर्द है या कोई अपच हो गया है खाने का, या कोई और बीच में अल्सर हो गया है, या कोई और बीमारी हो गई। दर्द तो कई तरह से हो सकता। अब दर्द भयंकर, कोई भयंकर बीमारी है, अब आप सोचोगे गैस बन रही, गैस की दवा खा लोगे और बीमार हो जाओगे। इसलिए अंदाजे में तीर नहीं चलाना चाहिए। तमाम डॉक्टर हैं। तो देखो आप, महात्मा जी ने लड़के को प्राणायाम की क्रिया सिखा दिया। 1 हफ्ते के अंदर लड़का इसमें पारंगत हो गया। गुरु जी ने कहा बच्चा जब अब घर जाओ और रोज़ सुबह इस क्रिया को करना। अब लड़का गया, रात में खाना खाया, सोया और सुबह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे महात्मा जी ने कहा भाई कल घर जाना तो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ये क्रिया करना आप। लड़के ने कहा गुरु जी हम आपका मतलब समझ नहीं पा रहे। तो गुरु महाराज ने कहा मतलब तो मैं बाद में समझाऊंगा,
पहले जो मैं कह